हमारे सामने 100 करोड़ का बहुत बड़ा एक सवाल ये आता है। जब मैं मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठता हूँ तो बाय करूं या सेल करूं। बहुत लोग ये सेम क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं कि पारस सर ये बताइए कि यहाँ पे सेलिंग होगी या बाइंग होगी। एंट्री कैच करनी आ जाती है मार्केट में, समझ में आ जाता है ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, बट बहुत बड़ा सवाल ये समझ नहीं आता है, ये बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती कि मार्केट में बाइंग करूं या सेलिंग करूं। तो चलो इसी को डिस्कस करते हुए आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक मैंने आपके लिए बनाया है कि मार्केट में मैं 5 मिनट के अंदर ये कैसे जान सकूं कि मुझे बाइंग के लिए ही जाना है या सेलिंग के लिए जाना है। और आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं शायद अगर ये समझ चुका होता या शायद मुझे पहले पता होता तो मेरे कितने स्टॉप लॉसेस बच चुके होते या मैं कितना प्रॉफिट और कर सकता था। तो आओ मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा इस चैनल पे सुप्रीति द नोबल ट्रेडर, जहां पर हम लोग रोज लाइव ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो वो सिंपल मेथड क्या है? अगर मेरे सामने सवाल खड़ा है इस टाइम पे मार्केट में सेलिंग होनी चाहिए या बाइंग होनी चाहिए, चार्ट देख के कैसे पता लगाऊं कि मार्केट में क्या करना चाहिए, हम इसके लिए यूज करेंगे मार्केट में वॉच। यानी कि आज मैं आपको एक क्लॉक मेथड सिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आपकी 90% एक्यूरेसी बढ़ जाएगी मार्केट में जानने के लिए कि मुझे बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। तो चलो चलते हैं चार्ट पर, डिस्कस करते हैं आगे की चीज। तो आपके सामने खुल चुका है निफ्टी का चार्ट। अब हमें ये समझना है कि सर ये कैसे पता लगाया जाए कि इस चार्ट पे प्राइस को देखते हुए अगर मेरा फ्यूचर प्राइस बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। मार्केट अप में जाएगी या मार्केट डाउन में जाएगी। हमें ये तो समझ में आता है सर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग करेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग करेंगे। बट बहुत बड़ा सवाल ये है कि पता कैसे चले कि मार्केट में बाइंग करनी है सेलिंग करनी है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल इंडिकेटर बता रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर सेक्शन पे जाइए, तो इस इंडिकेटर के बार पे आप टाइप करेंगे ईएमए, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जैसे ही मैंने ईएमए क्लिक करा, आपको एक ब्लू सी लाइन नजर आ जाएगी हमारी प्राइस कैंडल्स पे। अब इस ब्लू सी लाइन का हमें क्या सिग्निफिकेंस है इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके सामने बहुत सारी आने वाली है। तो मार्केट में जैसे ही आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंडिकेटर देखेंगे, यहाँ पे आपको ईएमए दिख रहा होगा, इसकी सेटिंग्स पे जाना है और आपको इनपुट्स पे टाइप करना है 51। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 51 ईएमए का इस्तेमाल करना है। सर ईएमए तो हमें पहले से ही पता था, कुछ नया बताओ। अभी आप दिल थाम के बैठो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ईएमए का सही तरीके से प्रयोग कैसे होता है। बहुत लोगों ने आपको सिखा दिया होगा कि सर अगर प्राइस ऊपर चल रहा है हमारे ईएमए के तो अप ट्रेंड है, प्राइस नीचे चल रहा है ईएमए के तो डाउन ट्रेंड है। लेकिन कितनी बार आपने ऐसा देखा होगा कि मार्केट में प्राइस जो होता है वो नीचे की साइड चल रहा होता है लेकिन प्राइस में अप ट्रेंड होता है, मतलब मार्केट ऊपर चली जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इतने से लेवल को जानना इतना आसान नहीं है। ईएमए का सही प्रयोग कैसे करना है, क्लॉक से। हमें किससे करना है, घड़ी से। हमें घड़ी का इस्तेमाल करते हुए आज ये समझ जाएंगे, ये हमारा 100 करोड़ का जो सवाल है ये आपके सामने बहुत क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में बाइंग करूं या सेलिंग करूं। इस टाइम पे जब भी मुझे करंट प्राइस पे मार्केट में बाइंग या सेलिंग करनी है, इस ईएमए पे आप कुछ नहीं करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस सर्कल के अंदर आप इसको क्लॉक की तरह इमेजिन करेंगे तो हमें समझ में आता है कि अगर सीधी रेखा बन रही है तो मार्केट में 12 बजते हैं, अगर हमारी राइट साइड पे रेखा जा रही है तो 3 बजते हैं उस टाइम पे, हमारी जब सीधी रेखा नीचे की साइड पे जा रही है तो यहाँ पे हमें 6 बजे दिखाई देता है। अब इन तीन वैल्यूज को यूज करते हुए आपको ये पता लगाना है बाइंग करनी है सेलिंग करनी है। तो याद रखिए, जब भी ये ईएमए आपको क्या बता रही है कि मेरी जो ईएमए है 12 से 3 के बीच में चल रही है, तो यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू है और मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखनी है, सेलिंग नहीं करनी। अगर इसी क्लॉक पे इसी सर्कल के अंदर जब मेरा ईएमए, आप प्राइस नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईएमए की लाइन देख रहे हैं ब्लू वाली, तो जब मेरी ईएमए की लाइन मार्केट में 12 से 3 के बीच में है तो मार्केट अप ट्रेंड है, मैं बाइंग करूंगा। और जब ये लाइन 3 से 6 के बीच में है, क्या बोला मैंने, 3 से 6 के बीच में है मार्केट में, ईएमए कुछ इस प्रकार से जा रहा है जो मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सेलिंग सेलिंग की तरफ ही ध्यान देना है। तो आपका ये जो एक कंट्रोवर्शियल सवाल आता है माइंड में कि बाय करूं या सेल करूं, इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही, आज के बाद आप ये समझ जाओगे इस क्लॉक को यूज करते हुए। इस 5 मिनट की वीडियो में आपको ये समझ में आ चुका है कि मार्केट में कब बाइंग देखनी है, कब सेलिंग देखनी है। तो आपको ये समझ में आया कि मार्केट में जब मेरा ईएमए 12 से 3 बजे के बीच में चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ बाइंग करूंगा। सिंपल। जब भी मैं मार्केट में बैठा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं और मार्केट में ईएमए 3 से 6 के बीच में चल रही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करूंगा। और एक चीज का और ध्यान रख लो, तो आपके 90% स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएंगे। जब ये ईएमए 3 बजे के आसपास चल रही है, ट्रेडिंग मत करना, मार्केट उस टाइम साइडवेज में है। तो साइडवेज मार्केट में हम कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। देयर इज नो ट्रेड इन द साइडवेज मार्केट। अपना प्रीमियम सेलर को पकड़ाया होगे, मार्केट में प्रीमियम डीके होता चला जाएगा। इसलिए ये तीन चीजें याद रखना, 12 से 3 के बीच में है तो अप ट्रेंड है, मार्केट में बाइंग करी जाएगी। 3 से 6 के बीच में है तो मार्केट में हमेशा सेलिंग करी जाएगी।
और जब भी ईएमए प्राइस को नहीं देखना है यहाँ पे, जब भी मेरी ईएमए 3 बजे के आस-पास चल रही है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठ जाऊँगा चुपचाप। क्योंकि उस टाइम मार्केट क्या कर रहा है? साइडवेज चल रहा है। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब मार्केट में बाइंग हो रही है, कब मार्केट में सेलिंग हो रही है। इस एग्जांपल में सेम एग्जांपल में अगर मैं देखूँ तो मार्केट में मैं सीधा लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरफ और इस तरफ 12 और 6 बजे और हमारे 3 बजे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम पे करंट एग्जैक्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है, मार्केट 3 बजे चल रही है। ये हमारी ईएमए जो है वो 3 बजे के आस-पास है। तो यहाँ पे आप चाहे बाइंग कर लो, सेलिंग कर लो, प्रीमियम उड़ना ही उड़ना है। कितने टाइम तक मार्केट साइडवेज ही रही। ठीक है? तो यहाँ से हम देखते हैं एक सेलिंग का एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे ईएमए इतनी ज़ोर से गिरी है मार्केट में, तो जब ईएमए कुछ इस प्रकार से चल रही है, मार्केट में आपका प्राइस चल रहा है, आपको फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है और देखना है कि प्राइस कहाँ चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे, अपनी स्ट्रेट लाइन बनाएँगे सेंटर के सर्कल से, तो यहाँ पे हमें 12 बजेंगे, यहाँ पे हमारे 6 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारे 3 बज रहे हैं। ईएमए क्या बता रही है इस टाइम प्राइस पे ध्यान मत दीजिए, ईएमए क्या बता रही है, जो मार्केट में ईएमए चल रही है, इस टाइम पीरियड में 3 से 6 के बीच में चल रही है। तो अगर मार्केट खुलते ही हमारी ईएमए जो है वो यहाँ पर चल रही है 3 से 6 के बीच में, तो हम क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे और कहीं न कहीं हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो पूरे रियलाइज़ होंगे। जैसे ही मार्केट में करवट आएगी, जब भी मार्केट ट्रेंड डायरेक्शन को चेंज करेगा, आप क्या करेंगे? अपनी करंट प्राइस के ईएमए पे अपना सर्कल लेके जाएँगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। उस टाइम अपनी फिर से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चाहे रियल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मार्केट में इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, मेरा जो ईएमए है वो बिल्कुल 3 बजे के आस-पास है। तो मार्केट में क्या हो रहा है? साइडवेज चल रहा है। मैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं करूँगा। जब ईएमए की रफ्तार बदलेगी, जब ईएमए का एंगल बदलेगा, आपको दिख जाएगा कि मेरी जो हैंड है वो किस प्रकार चल रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कब बाइंग करनी है। तो इस प्राइस पे आप कभी भी बाइंग नहीं करेंगे और आपकी इस क्लॉक मेथड ने आपको ये बचा लिया है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने से बचा लिया है। जैसे-जैसे ईएमए आगे बढ़ेगी, प्राइस आगे बढ़ेगा, आप जैसे-जैसे आगे देखते जाएँगे, मार्केट में ईएमए करवट लेना शुरू करेगी और उस करवट में आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर करंट एग्जांपल में मैं देखूँ तो मार्केट में मेरे 12 और मेरे 3 बजे और मेरे 6 बजे मार्केट में ईएमए कहाँ चल रहा है? 3 बजे के ऊपर चल रहा है, 12 से 3 के बीच में चल रहा है, तो मेरा मार्केट में अप ट्रेंड है, बाइंग करिए, कभी भी सेलिंग नहीं करना। चाहे मार्केट में कितनी भी तेज़ी होगी, आपको ईएमए पहले ही बता देगी, ये क्लॉक मेथड आपको पहले ही बता देगा कि यहाँ से तेज़ी या मंदी आने वाली है। अगर तेज़ी है तो मार्केट में ईएमए जो है हमारी 12 से 3 के बीच में चलेगी, अगर मंदी है मार्केट में यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो 3 से 6 के बीच में चलेगी मार्केट। इस तरह से आसानी से पता लगा सकते हैं कब मुझे बाइंग करनी है, कब मुझे सेलिंग करनी है। अगर नॉर्मल तरीका यूज़ करा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे प्राइस जो है ईएमए के नीचे चल रहा है। नॉर्मल वे में आपने क्या सीखा था कि मार्केट जब भी ईएमए के नीचे चल रहा है तो मैं डाउन ट्रेंड मानूँगा। क्या यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है क्या? नहीं, मार्केट ऊपर कंटिन्यू करी तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप सेम वे में यहाँ पर क्लॉक को यूज़ करेंगे तो आपको क्या दिख रहा था कि मार्केट में इस टाइम फ्रेम के आसपास मार्केट 3 बजे चल रही है, तो मार्केट साइडवेज है। ना मैं बाइंग करूँगा, ना सेलिंग करूँगा। फिर जब ईएमए ने रफ्तार पकड़ी मार्केट में अगर आप देखेंगे आगे चलते हुए ईएमए ने रफ्तार पकड़ी, अपने सर्कल को आगे लेते जाइए, अपना ट्रैक करिए सर्कल को, तो आपको दिख जाएगा कि मेरा जो प्राइस है वो फिर से 12 और 3 बजे के बीच में चल रहा है। तो मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू है और यहाँ से मैं बाइंग करूँ। तो बताइए क्या आपको यहाँ पे क्लैरिटी आई? क्या मेरा ये जो 100 करोड़ का सवाल है कि सर बाइंग करूँ या सेलिंग करूँ? क्या आपको समझ में आ गया कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है? मार्केट में 12 से 3 के बीच में बाइंग ही होगी, 3 से 6 के बीच में सेलिंग ही होगी। क्या बात है! एक घड़ी ने हमारा पूरा का पूरा जो हम बचपन से देखते आए हैं, वो हमारे आज तक आंसर्स क्लियर कर रहा है और इतना बड़ा जो क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, क्लैरिटी नहीं आती कि कब बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए, कब सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए, ज़रूर इससे पता चल जाएगा। तो जैसे-जैसे ईएमए रनिंग कर रही है, जैसे-जैसे आपको ईएमए डायरेक्शन बता रही है, अपना 12 से 3 के बीच में और 3 से 6 के बीच में और 3 बजे के आस-पास, उस हिसाब से आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो यहाँ से एक्यूरेसी आपकी 90% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है जस्ट फॉर नोइंग द डायरेक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल आता है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड फर्दर क्वेरीज़ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7817999300 पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक टू यू ट्रेडर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।